हेलो क्लास 12th। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो पहले तो अगर हम बात करें कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसके प्रीवियस जो वीडियोस बनाए थे मैंने उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताया। फिर SN1 SN2 रिएक्शंस को वहाँ पे मैंने क्लियर किया है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो कि हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, हम उनको पढ़ ही क्यों रहे हैं, कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से हम यहाँ उन्हें पढ़ रहे हैं। ओके, सो बेसिकली इसे हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, बिकॉज जो कार्बन है उस कार्बन से जितने भी एटम्स या जितने भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उन सब की जो पोजीशन है उनकी वजह से एक जियोमेट्रिकल शेप बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि जो कार्बन्स हैं जो एटम्स हैं वो वहाँ पर अटैच होते जाते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर शेप बनाते हैं वहाँ पर। ठीक है, सो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन है जब वो रिएक्शन करता है कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ स्टीरियो यानी स्ट्रक्चर, कुछ केमिकली स्ट्रक्चर वो वहाँ पर बनाता है जिसकी जो आपको वहाँ पर पढ़ने ज़रूरी हैं, और कब जो कैसे स्ट्रक्चर होंगे उनका क्या क्या नाम है या फिर क्यों ऐसे बनते हैं, तो उनके बारे में बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सो आज जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी, दैट इज़ द ऑप्टिकली, जो फर्स्ट एक एक्टिविटी मतलब फर्स्ट एक फिनोमिनन है और उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? जैसे कि बेटा आपको पता है कि लाइट जो होती है, जब लाइट किसी चीज़ से निकल रही है, ठीक है, एंड देन वो क्या करती है, जब किसी मीडियम्स में जाती है तो वो क्या स्प्रेड हो जाती है, राइट। वो स्प्रेड हो जाती है तभी चारों तरफ क्या होता है, जो आपको लाइट है वो विजिबल फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा ऑप्टिकल हो हमारे पास या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जिसकी वजह से एक प्लेन लाइट मिले, मतलब एक यूनी डायरेक्शनल में कोई ऐसी लाइट है जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती हो, जा रही हो, राइट। ठीक है, कोई लाइट है वो एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। जब वो किसी ऑर्गेनिक कम सोल्यूशन से होकर निकलती है या किसी एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन से पास होती है, जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उस पास होने वाली लाइट को कुछ डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकता है या फिर रोटेट कर सकता है। ठीक है, जो लाइट्स रोटेट हो जाती हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनके थ्रू वो लाइट जा रही है और वो उन कंपाउंड से पास हुई तो रोटेट हो गई, तो उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कह देंगे, और जिनसे वो पास नहीं होते उन्हें ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो बेटा एक साइंटिस्ट थे विलियम निकोल, जिन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया था जिसके थ्रू एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो सके, निकल सके। ठीक है, पास हो सके। जैसे कि अच्छा चलो अब मैं वहाँ पे करके दिखाती हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको वो शो करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो एज वी कैन सी, ये जो है यहाँ पे जो इक्विपमेंट मैंने जिससे बनाया है उसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, क्योंकि जो विलियम निकोल ने बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाया, इक्विपमेंट बनाया था जिससे पेन प्राइज लाइट निकल सके, उसे निकोल प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब कोई नॉर्मल लाइट जो कि ऑर्डिनरी लाइट है और वो जा रही हो, ठीक है, और वो जब इस प्रिज्म से होकर जाती है, ठीक है, एंड वो जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हो रही है, अगर इन केस वो बिल्कुल रोटेट ना हो, वो जिस डायरेक्शन में आई है वो उसी डायरेक्शन में पास हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, राइट। कैसे हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कह रहे हैं इसको हम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लाइट पास हो रही थी उसने उसको किसी भी डायरेक्शन में या फिर उसको स्प्रेड कर नहीं किया बिल्कुल भी, वो स्ट्रेट जिस लाइन में आ रही थी वो उसी लाइन में वापस, मतलब उसी लाइन में चली गई। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, जो लाइट आ रही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उस डायरेक्ट उसे विदाउट रोटेट किए, विदाउट कोई इफेक्ट किए उस पर जाने देते हैं या फिर निकल जाती है उनसे, उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, और अगर जो ये लाइट आ रही थी वो उस कंपाउंड से पास होने के बाद
राइट साइड में रोटेट हो जाए या फिर लेफ़्ट साइड में रोटेट हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि जो ये हमारा कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इसे भी हम बोलेंगे बिकॉज ये लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो ऐसा कोई भी कंपाउंड और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हमारे पास आ रही है उसको आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या कर दे, रोटेट कर देता है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, बात क्लियर हो इतनी यहाँ पर। ओके, सो अगर वो इसे रोटेट कर रहा है राइट साइड में, ठीक है, किस साइड में अगर रोटेट कर रहे हैं, अगर राइट साइड में उसको रोटेट करता है, सो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। ओके, सो जो कंपाउंड है बेटा वो लाइट को कैसे दे रहा है, राइट साइड में अगर रोटेट कर रहा है यानी क्लॉकवाइज उसे रोटेट कर पा रहा है, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, इसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है और पॉजिटिव साइन प्लस साइन से भी इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मेनली जैसे आपके बुक में भी गिवन है कि जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में डेस्ट्रो का सेंस होता है राइट। ठीक है, सो राइट साइड में अगर वो उसे लाइट को रोटेट कर पाए तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट करे देन, सो अगर लेफ्ट साइड में बेटा उसे रोटेट कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर वो जो लाइट है वो रोटेट हुई है, ठीक है, सो उसे हम ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी, और उसे एल से डिनोट किया जाता है, और वन मोर थिंग, इसे हम माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो मेनली यहाँ पे लिवो का मतलब है ग्रीक लैंग्वेज में अगेन जो लेफ्टीज होते हैं या फिर जो या कह दें कि उल्टे हाथ से जो लिखते हैं उनके लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे ने लिवो सेंस का यूज़ किया। सो बेटा आपने देखा कि जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से होकर जाए, अगर वो सीधे निकल जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेफ्ट एंड राइट में जाती है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट में जाती है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से, एंड लेफ्ट में जाएगी तो लिवो रोटेटरी, एल से डिनोट करते हैं एंड नेगेटिव साइन से। वन मोर थिंग, जो कितने एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो बीच में ये एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स को काउंट करने के लिए, रोटेशन को काउंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं पोलैरीमीटर, जिसके थ्रू जो लाइट कितने एंगल्स पे रोटेट हुई है उसके बारे में उनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो ये आप फिनोमेनन देख रहे हैं डेक्स्ट्रो और लियो के, मेनली क्या होता है, कंपाउंड एक ही हैं बट वो लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक लाइट को एक ही कंपाउंड लाइट आ रही है बेटा एक जगह से और वो कंपाउंड उसे पॉजिटिव साइड में यानी राइट साइड में वो भेज दे, और दूसरा कंपाउंड है वो उसी लाइट को लेफ्ट में भेज दे, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आपस में कहा जाता है कि वो ऑप्टिकली आइसोमर्स हैं। क्यों? बिकॉज उनमें सिर्फ डायरेक्शन का चेंजेस है, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेम होती हैं, सो ऑप्टिकली आइसोमर्स कहा जाता है, और ये जो पूरा फिनोमिनन है उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, सो बिकॉज वैसे बहुत सारे कंपाउंड है बेटा जिनमें सारी चीज़ें तो कॉमन होंगी, उनका स्ट्रक्चर, उनमें नंबर ऑफ एटम्स, पोजीशन सब कॉमन है, बट डिफरेंस कहाँ पे उन्हें सिर्फ मिल रहा होगा, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो हो रही है उस पर डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो जब ऐसा कंपाउंड जो बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं, यानी एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये जो फिनोमिनन है उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फाइन।